अरे भगवान, तुम्हारा सारा एक्सप्लेनेशन ही चला गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके, आई विल रिकॉर्ड इट सेपरेटली। शांतोदितो, शांत होने वाली और उदय होने वाली। तुल्य प्रत्ययो, दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती है। चित्तस्य, चित्त का। एकाग्रता परिणाम है। पूरा अनुवाद। तब फिर शांत और उदित होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती है, तब वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। तीसरा जो हमने कहा है कि स्पीकर के ऊपर ध्यान बने रहना लगातार। व्याख्या। समाधि परिणाम के फलस्वरूप चित्त की चंचलता रुक जाती है तथा उसकी एकाग्रता का उदय होता है, यानी वह एक स्थान पर केंद्रित होना आरंभ हो जाता है। यही उसकी एकाग्रता का आरंभ है। इसके बाद जब यह एकाग्रता सध जाती है तो चित्त में दूसरा परिणाम आता है, जिसे एकाग्रता परिणाम कहते हैं। इसमें चित्त भली भांति समाहित हो जाता है। इसमें उदय होने वाली तथा शांत होने वाली वृत्ति एक सी ही होती है। उनकी भिन्नता मिटकर वृत्ति मात्र रह जाती है। समाधि परिणाम में दोनों में भिन्नता होती है। शांत और उदय होने वाली भिन्न भिन्न होती है, किंतु अब उदय होने वाली भी शांत हो जाती है, इसलिए दोनों का एक ही शांत रूप हो जाता है। यह एकाग्रता परिणाम उससे अधिक परिपक्व अवस्था है। यह तब आता है जब संयम की अवस्था में साधक अधिक समय तक टिका रहे। इससे संप्रज्ञात विवेक ख्याति प्राप्त होती है तथा इसमें अधिक समय रहने पर ही उसे निर्बीज समाधि का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पहुंचकर योगी कृतकृत्य हो जाता है। यही उसका अंतिम फल है। इस स्थिति में पहुंचने पर योगी के मन में दूसरे विचार आते ही नहीं, फिर चित्त वहां से हटता ही नहीं। निर्बीज समाधि से पूर्व फिर नीचे आने की संभावना बनी रहती है। सो दिस इज, अभी तक निर्बीज समाधि तक गया नहीं है। निर्बीज समाधि जब तक नहीं हुई है तब तक नीचे आने की संभावना बनी रहती है, ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं। सूत्र 13। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन, ऊपर जो चित्त के परिणाम बतला चुके हैं, इसी से भूतेन्द्रियेषु, पांचों भूतों में और सब इंद्रियों में होने वाले धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों परिणाम व्याख्याताः, कहे जा चुके। पूर्णानुवाद। उपर्युक्त चित्त के परिणामों से पांचों भूतों में और सब इंद्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम कहे जा चुके हैं। मुझे हमेशा जब इसके बाद ये सूत्र आता था तो मुझे ऐसा लगता है अरे ये एकदम अचानक से कंप्लीटली 3 नया टर्म्स कैसे आ गया। सो वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन हियर वी कैन सी। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार यह समस्त प्रकृति सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से युक्त है। ये तीनों गुण परिणामी है, जिससे संसार की सभी वस्तुओं के कार्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। हमें इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है वह इस प्रकृति का परिवर्तित स्वरूप ही है। इसका मूल तत्व प्रकृति का वह अव्यक्त स्वरूप है जो हमें दिखाई नहीं देता। फिर से कहती हूँ, इसका मूल तत्व प्रकृति का वह अव्यक्त स्वरूप है जो हमें दिखाई नहीं देता। उसका व्यक्त स्वरूप ही दिखाई देता है। उस अव्यक्त से व्यक्त तथा व्यक्त के भी विभिन्न रूप उस त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिवर्तित रूप ही है।
फिर से रीड करती हूँ क्योंकि बहुत टफ लाइनें हैं। उस अव्यक्त से व्यक्त तथा व्यक्त के भी विभिन्न रूप उस त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिवर्तित रूप ही है। सांख्य एवं योग की मान्यता ठीक वैज्ञानिकों जैसी है कि कोई भी पदार्थ बिना हुए उत्पन्न नहीं होता। बिना हुए में unless there is something existing, another thing cannot be created. शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उससे किसी का निर्माण नहीं हो सकता। किंतु जो वस्तु उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होने से पहले भी अपने कारण में विद्यमान थी, चाहे वह अवस्था व्यक्त हो अथवा अव्यक्त, तथा उसके लुप्त होने के बाद भी अपने कारण में विद्यमान रहेगी। कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक जिसकी खोज आज कर पाए हैं उसे सांख्य और योग हजारों वर्ष पूर्व ही जान गया था, बल्कि वह आज भी विज्ञान से अधिक गहराई तक जानता है। इस सूत्र में यह बताया गया है कि इन भूत द्रव्यों तथा इंद्रियों में यह परिवर्तन किस प्रकार होता है। सूत्र 9 तथा 12 में निरोध परिणाम, समाधि परिणाम तथा एकाग्रता परिणाम के समय होने वाले चित्त परिवर्तन के समान ही सब इंद्रियों तथा इन पांचों भूतों में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन 3 प्रकार से होते हैं। तो अभी पहले सर ने हमको एक्सप्लेन किया था निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ये जो परिणाम है वो हमारे चित्त में होते हैं। जैसे चित्त में ये 3 परिणाम होते हैं वैसे उसी के समान सभी इंद्रियों और 5 भूतों में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन 3 प्रकार से होता है और इसके ऊपर हमको आरंभ में कहा है सत्व रजत तमस, क्योंकि ये मेरी इंद्रियां और 5 भूतों भी सत्व रजस तमस से बने हैं और मेरा चित्त भी सत्व रजस तमस से बना है। धर्म परिणाम। किसी धर्मी में जब उसका एक धर्म दब जाता है तथा दूसरा प्रकट हो जाता है अथवा एक धर्म का क्षय होकर दूसरे का उदय होता है तो इसके परिणाम स्वरूप उस पदार्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से आए परिवर्तन को धर्म परिणाम कहते हैं। जैसा कि सूत्र 9 एवं 11 में चित्त का जो परिवर्तन होता है वह धर्म परिणाम का उदाहरण है। धर्म मतलब बिहेवियर। जैसे चित्त का धर्म क्या है? चित्त का धर्म यह है कि उसको मल्टी डायमेंशनल मल्टीपल इंटरेस्ट की तरफ, बहु विषयों की तरफ जाना, मल्टीफेरियसनेस, बहुत विषयों की तरफ जाना, ये चित्त का धर्म है। अभी ये धर्म में ही परिवर्तन हो गया चित्त के, क्योंकि उसमें निरोध परिणाम आ गया। निरोध परिणाम ने चित्त में धर्म परिवर्तन एस्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल था, वो अभी एक ही और लगने लग गया। सो दिस इज द धर्म परिणाम हैपनिंग इन चित्त, दैट इज उसका कैरेक्टर ही बदल गया। जो उसमें एक ऐसे संस्कार था कि वो मल्टी 10 चीजों की तरफ जा रहा था, वो एक तरफ जाने लग गया। उसका जो धर्म था वो हर तरफ जाने का था। हाँ। तो उसका धर्म चेंज करके वो एक तरफ जाने की जो वृत्ति है उस पे निरोध लग गया। वो हो गया उसका स्वभाव। यानी मेरा है स्वभाव कि मैं बाहर सब जगह पे बाहर देखता हूँ, लेकिन मेरे चित्त को मैंने अभी उसको निरोध लगा दिया, तो वो निरोध लगने का जो मेरा स्वभाव चेंज हो गया है वो हो गया धर्म परिणाम। तो ये सारे जो है वो धर्म परिणाम ही है। पहले तो जो निरोध परिणाम है वो भी धर्म परिणाम है, फिर जो समाधि परिणाम है यानी कि मेरे चित्त का स्वभाव चेंज हो गया, अभी एक की तरफ जाने की तरफ टेंडेंसी हो गई उसकी, वो भी धर्म परिणाम है।
ये दो धर्म परिणाम। और हाँ, ये दो ही धर्म, ओके, ये दो धर्म परिणाम। धर्म इज लाइक इट इज चेंजिंग द वेरी कैरेक्टर ओनली। उसका जैसे हम लोग किसी व्यक्ति में जैसे सुधार आ गया तो बोलता है ये तो अभी चेंज हो गया, नाउ इट इज अ परमानेंट चेंज इन हिम, इट डजंट गो बैक। जिस समझो किसी को व्यसन था, किसी में बुरी आदत थी, अभी वो एकदम उसमें परिवर्तन आ गया, नाउ ही हैज चेंज फॉर गुड। ये जो हम बोलते हैं ये चेंजिंग फॉर गुड, दैट मीन्स इज नाउ नॉट गोइंग टू गो बैक टू हिज ओरिजिनल previous nature. That has become the dharma parinam in that person. Why that dharma parinam? Because उसका जो चित्त है वो चित्त यानी कि उसका चिप ही चेंज हो गया, हार्ड डिस्क ही उसका बदल दिया आपने, ये हो गया, उसमें प्रोग्राम चेंज हो गया, सॉरी जो भी है। नाउ कमिंग टू लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम, यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है। जिस प्रकार समाधि परिणाम में चित्त से विषयों का चिंतन छूट जाता है तथा एक ही विषय में उसकी एकाग्रता हो जाती है, यह लक्षण परिणाम है। इस परिवर्तन में धर्मी का स्वभाव नहीं बदलता, केवल उसका ढंग बदल जाता है, कार्यविधि बदल जाती है। यानी हाँ बोला, तो इसमें ना डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी मेरा स्वभाव है कि किसी भी चीज में लगन लगा के रखना, ये मेरा स्वभाव है। तो पहले क्या था, मेरा बाहरी जो चीजें थी उसमें लगन लगता था। अब लक्षण परिणाम ये हो गया कि बाहरी चीजों के ऊपर लगन नहीं लगता है, अब अंदरी चीजों के ऊपर लगन लगता है, ये चेंज हो गया। यानी कि दिस इज द चेंज। पहले तो बिहेवियर चेंज था, ये हो गया डायरेक्शन चेंज। यानी कि दिस इज द लक्षण जो है मेरे लगाव लगने का, वो चेंज हो गया है। क्लियर? ओके, लेट्स गो अहेड। वैसे भी वो थोड़ा सा चिंतन का ही विषय है, एक ही झटके में नहीं पल्ले पड़ने वाला है, आएगा धीरे धीरे। अवस्था परिणाम, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जाता है तो उसे अवस्था परिणाम कहते हैं। यह परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता है, जैसे बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा प्रतिक्षण आ रहा है। यह अवस्था परिणाम है, किंतु इसका ज्ञान लंबे समय बाद होता है। आयन का डीके होना, आयन का रस्टिंग होना, बॉडी का डीके होना, एजिंग होना, ये सारे जो है वो अवस्था परिणाम है। ये स्वभाव ही है, ये आयन का स्वभाव है, मेरा बॉडी का स्वभाव है, एजिंग होना वो एक स्वभाव ही है, तो उसको वो कहते हैं अवस्था परिणाम। हाँ। दूध का इधर आगे है दूध का। जिस प्रकार दूध से दही बनने में दूध का धर्म और लक्षण दोनों बदल जाते हैं। सो दूध का धर्म था कि वो प्रवाही था, लिक्विड था, और लक्षण दोनों बदल जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से दोनों के धर्म और लक्षण बदलकर नया ही रूप पानी बन जाता है। उसी प्रकार समय के अनुसार भी वस्तु में परिवर्तन आ जाता है, जैसे लोहे में जंग लगकर खराब हो जाना, वृद्धावस्था में शरीर का जीर्ण हो जाना। यह परिवर्तन अवस्था परिणाम है। इस यानी कि दूध फट गया, वो अवस्था परिणाम हो गया दूध का। इस प्रकार इंद्रियों में और यानी कि वो फटा हुआ दूध फिर से दूध नहीं बन सकता, बिकम दूध अगेन। जो बुढ़ापा आ गया उससे पूरी फिर से जवान नहीं बन। इस प्रकार इंद्रियों में और इंद्रियों से देखने वाले पदार्थों में यह परिवर्तन होता रहता है, तथा जो कुछ आज दिखाई दे रहा है वह सभी इस परिवर्तन का ही परिणाम है। यह परिवर्तन उपर्युक्त तीनों कारणों से होता है, दैट इज निरोध, समाधि आणि एकाग्रता। दूध से दही बनने में दूध का धर्म और लक्षण दोनों बदल जाते हैं। मिट्टी से घड़ा बनने से अथवा चट्टान बन जाने से उसका धर्म नहीं बदलता, केवल लक्षण बदलता है। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। मिट्टी है उसका घड़ा बनाया, या मिट्टी है उसका ढेर बना के चट्टान बनाया,
तो मिट्टी रही, उसका धर्म चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसका लक्षण, उसका ढंग चेंज हो गया है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। जवानी से बुढ़ापा आने में केवल अवस्था परिवर्तन है जो काल के अनुसार होता है, उसका धर्म व लक्षण नहीं बदलता। वो भी मतलब इसलिए क्योंकि जवानी से बुढ़ापा आने में हमारे बाकी सब जो स्वभाव है वो सेम रहा। अगर स्वभाव चेंज हो गया तो उसका फिर बोल सकते हैं हम लोग धर्म। हम बोलते हैं ना, इतना बाल पक गया फिर भी अक्ल नहीं आया, दैट मीन्स धर्म और लक्षण नहीं बदलता उम्र के साथ। ये बराबर से समझ जाएगा। okay. किसी वस्तु के धर्म में जब परिवर्तन हो जाता है तो वह पुनः अपने मूल स्वरूप में नहीं आ सकती। जैसे दूध से दही बनने पर वह पुनः दूध नहीं बन सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज है। स्वभाव चेंज होना, परिणाम चेंज होना, तो वो परिणाम चेंज हो गया तो उससे आप फिर से लौट के पहले में नहीं आ सकते। तो उसके लिए अगर लौट के आना है तो फिर से आपको साधना करनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये परिणाम है, इसी के लिए ऐसे बोलते हैं जिस व्यक्ति ने अपना आध्यात्मिक उत्कर्ष पा लिया है वो नेक्स्ट जन्म में भी उसी को कैरी फॉरवर्ड करके वहीं से आगे जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसका धर्म परिणाम और वो चित्त के ऊपर और चित्त पर हो गया। ब्यूटीफुल। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति अर्थात अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो अनुगत व्याप्त रहता, आधार रूप से विद्यमान रहता है, वह धर्मी, दैट इज धर्मी है। पूर्णानुवाद: अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो व्याप्त रहता है वह धर्मी है। व्याख्या: इस सूत्र में धर्मी अर्थात प्रकृति का स्वरूप बतलाया गया है कि सृष्टि के समस्त पदार्थों का मूल यह प्रकृति ही है जो सभी में सदा विद्यमान रहती है, चाहे उस पदार्थ में कैसा ही परिवर्तन क्यों न हो जाए। इस मूल तत्व प्रकृति की अनेक शक्तियां हैं जिनमें हुए परिवर्तन से ही वस्तुओं में परिवर्तन होता है। ये शक्तियां ही उस मूल प्रकृति का धर्म कहलाती है। इस प्रकार सभी पदार्थों का आधारभूत द्रव्य प्रकृति को धर्मी कहा जाता है तथा उसमें रहने वाली अनेक शक्तियों का नाम धर्म है। पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में उसका रूप बदलता रहता है। पहले यानी अतीत में उसका रूप कुछ और था, वर्तमान में कुछ और है तथा भविष्य में कुछ और ही हो जाएगा। यह सब उसका धर्म है। यह सारा परिवर्तन धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम से होता है, किंतु उनमें आधार रूप में जो तीनों स्थितियों में सदा विद्यमान रहता है वह धर्मी है। वह मूल धर्मी प्रकृति ही है जिससे संपूर्ण रूपों का विकास होता है। जिस प्रकार पहले जो बर्फ था, वर्तमान में पानी है तथा भविष्य में बाष्प बन जाएगा। ये तीन रूप उसके धर्म है तथा मूल में जो जल है वह धर्मी है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों में समझना चाहिए। इस प्रकार एक धर्मी के अनेक धर्म रूप होते हैं जो प्रकट और शांत होते रहते हैं। इस प्रकार इनके तीन भेद है। भेद में जाने के पहले और एक एग्जांपल, मतलब दूध है, दूध का दही बना, दही का छाछ बना, छाछ का घी बना। तो ये सब जो है उसके बेस में धर्मी जो है वो दूध जो मेन जो एलिमेंट है, मिल्क, वो ही उसका मेन है, धर्मी है। वो धर्मी है और बाकी सब जो है वो धर्म है। ओके, बट इट इज सो चेंज कंप्लीटली, तो उसमें अवस्था परिणाम भी आ रहा है। ठीक है, अवस्था परिणाम हुआ, फिर भी नीचे जो बेस वही
हाँ, ये जो दूध सूत्र से है ही वही है निकला है, दूध कि से ही वो बेस निकला में है। एक जो है, बेस में एक जो प्रकृति जो बताया प्रकृति वो है वो धर्मी, वो सेम दूध ही रहेगी। है। अब पहला पॉइंट नाउ, 3 भेद। अव्यपदेश्य, इन धर्मों में कुछ धर्म उस धर्मी में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं, उनका प्रकटीकरण नहीं होता, जिससे उन्हें व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, उन्हें अव्यपदेश्य कहते हैं। ये समय पाकर भविष्य में प्रकट होंगे, इसलिए इन्हें अनागत या आने वाले भी कहते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, बच्चे में पूर्ण मानव के सभी धर्म शक्ति छिपे हैं, जो समय समय पर प्रकट होते हैं। लकड़ी में अग्नि छिपी है, आदि। दूसरा, उदित। उदित पहला है अव्यपदेश, दैट इज फ्यूचर। अव्यपदेश्य मतलब दूध में घी का रूप छुपा हुआ है, दही का रूप छुपा हुआ है। उदित, जो धर्म पहले धर्मी में शक्ति रूप में छिपे हुए थे, उनका समय और परिस्थिति को पाकर प्रकट हो जाना धर्म की उदित अवस्था है। इसे उस धर्म का वर्तमान होना भी कहते हैं। जैसे बीज में छिपे वृक्ष का प्रकट हो जाना, बच्चे में 14 वर्ष की आयु पर काम शक्ति का प्रकट होना, लकड़ी को रगड़ने से उसमें अग्नि का प्रकट होना, आदि। इसका नियम यही है कि धर्मी में जो कुछ छिपी हुई शक्तियां हैं, वे ही प्रकट होती है, तथा एक दूसरे धर्म के मिश्रण से उनके अनेक रूप बन जाते हैं। जो धर्मी में निहित नहीं है, वह नहीं बन सकता। यानी कि एप्पल में से मैंगो का झाड़ नहीं आने वाला है, एप्पल ही आएगा। जो धर्मी में निहित नहीं है, वह नहीं बन सकता। यह संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकृति के विभिन्न रूप है, तथा इन रूपों की कोई सीमा भी नहीं है। विज्ञान भी ऊर्जा से विभिन्न पदार्थों के निर्माण की बात कहता है। अभी तीसरा, शांत। जब कोई धर्म अपना कार्य पूरा कर लेता है, तो वे पुनः अपने मूल स्वरूप धर्मी प्रकृति में विलीन हो जाता है। उसे उसकी शांत अवस्था कहते हैं। विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा से ही पदार्थ बने हैं, तथा वे पुनः ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। नष्ट तो कुछ भी नहीं होता। यही बात अध्यात्म भी कहता है। जब यह धर्म धर्मी में विलीन हो जाता है, तो उसे अतीत भी कहते हैं। इन धर्मों की तीनों स्थितियों में धर्मी प्रकृति सदा ही व्याप्त रहता है। धर्मी के बिना धर्म अलग से नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म उसी की शक्ति है। जैसे नृत्य को नृत्यकार से, संगीत को संगीतकार से अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों अभिन्न है। उसी प्रकार प्रकृति और उसकी शक्ति धर्म है, जो अभिन्न है। अभी कितना समय बचा है सर? वी कैन कंटिन्यू। सूत्र 15, क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। परिणामान्यत्वे, परिणाम की भिन्नता में, क्रमान्यत्वम, क्रम की भिन्नता, हेतु अर्थात कारण है। पूर्ण अनुवाद, परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है। व्याख्या, सृष्टि में पाए जाने वाले पदार्थों को मुख्यतया 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, निर्जीव तथा सजीव। इस सजीव वर्ग में वनस्पति, पशु पक्षी तथा मनुष्य आते हैं। इन सभी के अनेक रूप, आकार एवं विशेषताएं हैं। अज्ञानी लोग इन सब में भिन्नता देखते हैं, किंतु तत्वज्ञानी जिन्हें इनके मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वे कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक प्रकृति धर्मी के विभिन्न रूप धर्म है। प्रकृति एक है, किंतु उसकी अनेक शक्तियां हैं, जिन्हें उसका धर्म कहा जाता है। इन शक्तियों के परस्पर मिलन एवं क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही विभिन्न रूपों का निर्माण होता है। सूत्र 13 में बताया गया है कि धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम
तथा अवस्था परिणाम से ये परिवर्तन होते हैं। प्रकार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं, किंतु मूल में वह मिट्टी ही है। जिस प्रकार कपास से विभिन्न वस्तुएं बनती है, किंतु मूल में कपास ही है। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं, किंतु मूल में स्वर्ण ही है, उसी प्रकार एक ही प्रकृति अपने धर्मों शक्तियों की विभिन्नता से अनेक पदार्थों एवं रूपों को जन्म देती है। इन सब का कारण उसकी क्रम की भिन्नता ही है। क्रम की भिन्नता से ही उसके परिणाम में भिन्नता आती है। जिस प्रकार एक ही विद्युत से ताप भी उत्पन्न किया जाता है, प्रकाश भी उत्पन्न किया जाता है, चुंबकत्व भी उत्पन्न किया जाता है, तथा इन तीनों के विभिन्न क्रमों से हजारों प्रकार के यंत्र संचालित होते हैं, किंतु उन सब के मूल में विद्युत ही है। ऐसी ही प्रकृति है जिसकी शक्ति के क्रम की भिन्नता से ही सृष्टि के अनेक रूपों का निर्माण हुआ है। विज्ञान प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानता है, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस सूत्र के अनुसार यह भी क्रम की भिन्नता ही है जो सहकारी कारण ताप की भिन्नता का परिणाम है। मूल में एक ही पदार्थ है जिसके ये 3 परिणाम होते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि इसी प्रकृति की शक्ति के क्रम की भिन्नता का ही परिणाम है। आज इसी तथ्य को विज्ञान भी स्वीकार करता है कि मूल में ऊर्जा ही है तथा ये सभी रूप उस ऊर्जा के परिवर्तन की प्रक्रिया स्वरूप निर्मित हुए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण भारतीय अध्यात्म बहुत पहले समझ गया था। भारतीय अध्यात्म इसमें विश्वास नहीं करता कि सृष्टि ईश्वर ने बनाई, न वह यह कहता है कि वह सृष्टा इस से भिन्न कहीं आसमान में बैठा इसका निर्माण कर रहा है, बल्कि उसकी मान्यता अनुसार यह सृष्टि प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के कारण अपने आप विकसित हो रही है। जो बात डार्विन आज कह रहा है वह सांख्य तथा योग हजारों वर्षों पूर्व कह चुका है। इसी मूल शक्ति को अध्यात्म ने अव्यक्त, असंभूत आदि नामों से अभिव्यक्त किया है। So I think we are going to close now. तो इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में डिसाइड करते हैं। अभी तुरंत जब सेशन करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे तभी डिसाइड करेंगे कि आगे जाना है कि नहीं जाना है। 17 तक अपने को जाना था, बट नाउ वी कैन एंड द सेशन हियर एंड वी विल ज्वाइन अगेन। तुरंत शुरू कर रहे हैं दूसरा, रीजॉइन